सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि बहुत ही अच्छे होंगे। थोड़ी सी क्षमा याचना चाहेंगे आपसे कि क्लास का समय थोड़ा सा लेट हो गया है किन्हीं तकनीकी कारणों से। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज अपनी 11वीं जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। और वक्त का पहिया आप सभी को पता है तेजी से घूम रहा है, तो जल्दी से अपनी क्लास में चलते हैं। चलो गुरुजी क्लास में चला। जी, पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से फूंक की सहायता से बजाए जाने वाले जो यंत्र हैं उनको क्या कहते हैं? सुशीर कहते हैं, घन कहते हैं, अवनद कहते हैं या तत्वाद्य यंत्र क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जिन यंत्रों को अपने फूंक की सहायता से बजाते हैं, यदि अपने सबसे पहले बात करें घन वाद्य यंत्र की, तो ये एक दूसरे से टकराकर, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, टल्ली टाइप ऐसे ऐसे बजाते हैं, एक दूसरे से टकराकर जिनमें आवाज आती है वो घन वाद्य यंत्र होते हैं। और जिनमें तार लगी होती है वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं। अवनद वाद्य यंत्र है, जैसे कि कोई चमड़े वगैरह के ऊपर अपने वो डंका मारते हैं तब आवाज आती है, तो वो अवनद वाद्य यंत्र है। तो फूंक की सहायता से बजाए जाने वाले यंत्रों को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। और यदि अपने बात करें एक दूसरे से टकराकर, तो ये घन वाद्य यंत्र होते हैं। एक दूसरे से टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे से टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो घन वाद्य यंत्र है। अवनद की बात करें तो चोंच मारकर या डंका मारकर, चोंच टाइप एक जो डंका या की वो एक प्रकार की होती है ना, समझ ही रहे हो आप मेरी बात को। चोंच या डंका मारकर इनको बजाया जाता है, डंका मारकर बजाया जाता है। और तत्ववाद्य यंत्र में क्या होता है, तार से यानी कि तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, वो तत्ववाद्य यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला जो फूंक की सहायता से जो जिन यंत्रों के अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि पौधों में अत्यंत गतिशील पोषक तत्व है। अगर सबसे पहले बात करें कि सबसे ज्यादा जो गतिशील है वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है या सभी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि पौधों के अंदर अत्यंत गतिशील पोषक तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हैं, ये तीनों ही क्या हैं? अत्यंत गतिशील पोषक तत्व हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पीत मेखला का बनना किस रोग का लक्षण है? पीत मेखला, पीत मेखला का मतलब एक पीले रंग का धब्बा। मेखला यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध हिंदी को प्रयोग में लाया गया है। ये तिल के फाइलोडी रोग में होता है, या आम के पाउडरी मिल्ड्यू में होता है, या दालों का उकटा रोग होता है, या मूंगफली का टिक्का रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट भर्ती 2011 में पूछा जा चुका है। ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि पीत मेखला का बनना किस रोग का उदाहरण है? तो मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। आपने 12वीं की बुक में पढ़ा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नहीं पढ़ा है तो पूरी इंफॉर्मेशन आप वहां से ले लीजिएगा आपकी +2 की बुक में से। ठीक है, तो मूंगफली के टिक्के रोग के अंदर पीत मेखला बनता है, पीले रंग का धब्बा बनता है। राजस्थान के जलवायु या खंडों में सबसे ज्यादा जो सिंचित है वो कौन सा है? अगर राजस्थान की बात करें, सबसे पहले जनरली कल वाली जो क्लास आएगी वो पूरी की पूरी जलवायु या खंड के ऊपर आएगी। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचित है वो गंगानगर हनुमानगढ़ है, जो कि फर्स्ट बी में आते हैं। एक नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। कल वाली क्लास आपकी पूरी की पूरी क्या है? जलवायु या खंडों की रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि फसलों में रोपण जिन फसलों में रोपण दूरी अधिक होती है उन फल वृक्षों के बीच कोई फसल या सब्जी को उगाना क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रथम फसल खराब होने के बाद यदि द्वितीय फसल प्राप्त करते हैं, यदि पहली फसल खराब हो जाती है और द्वितीय फसल आपको प्राप्त करनी है, तो उस फसल को क्या कहते हैं? कैच क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैच क्रॉप कहते हैं। और जिन फसलों में पौधरोपण दूरी अधिक होती है उन फल वृक्षों के बीच में कोई फसल या सब्जी उगाना, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात हो रही है। यानी कि आप बाग लगा रहे हो, बगीचा लगा रहे हो, जैसे आम लगाया है, जनरली कोई सामान्य वैरायटी लगाई है आम में, आपको पता है 10x10 मीटर की दूरी रखी जाती है, तो बीच में बहुत सारा गैप बन जाता है। उस गैप को कवर करने के लिए आप कोई सब्जी उगा सकते हो, कोई कम अवधि की फसल उगा सकते हो, उसको एले क्रॉपिंग बोला जाता है। ठीक है, पहली फसल खराब हो जाने के बाद यदि दूसरी फसल ले रहे हो तो उसको कैच क्रॉप बोला जाता है। कैच का मतलब भी कुछ ना कुछ आपके, कैच मतलब पकड़ लो आप, कुछ ना कुछ आपको हाथ आपके लग जाए। मिश्रित फसल का मतलब होता है फसल को, बीजों को आप मिलाकर बोते हो, या मिश्रित फसल। एक मिश्रित खेती होती है, यदि मिश्रित खेती में आप खेती के साथ पशुपालन कर रहे हो, या मधुमक्खी पालन कर रहे हो, या और कोई खेती से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो, तो वो मिश्रित खेती होती है। दो चीजें याद रखिएगा, मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में फर्क होता है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
रिले क्रॉपिंग का मतलब है पहली फसल काटने से पहले ही दूसरी फसल को बो देना। फिलहाल यहाँ पे आपका आंसर ए सही रहने वाला है, एले क्रॉपिंग, याद रखिएगा। चलिए थोड़ी सी अपने चर्चा कर लेते हैं कि जितने भी साथी इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि सभी लोग बढ़िया होंगे। यदि आप घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन कबीर एग्जाम को डाउनलोड करें। जो एप्लीकेशन का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अन्यथा आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन कबीर एग्जाम को सर्च कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए और घर बैठे आप मात्र 799 रुपए में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कंप्लीट कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने कहीं और से कोर्स ले रखा है, कहीं और से तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि डेली जो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन करवाए जाते हैं उनकी पीडीएफ, उनकी वीडियो और बिल्कुल फ्री में टेस्ट आप क्लास के खत्म होते ही वहां पर दे सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। जितने भी भूतपूर्व में चाहे जेट, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम हुए हैं उन सभी की अगर अपने बात करें, उन सभी के जो पेपर है आपको बिल्कुल फ्री में आप उनकी वीडियो, टेस्ट और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप सभी को पता है कि वक्त है वो तेजी से गुजरता जा रहा है, तो अपनी क्लास में क्या है लौट चलते हैं। और आपका आगे वाला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक तैयार किया गया था। तो भारत में सबसे पहले जो एसएसपी उर्वरक है वो तैयार किया गया था, सिंगल सुपर फास्फेट तैयार किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि भारत में एसएसपी है वो सबसे पहले एसएसपी तैयार किया गया था, कब किया गया था, ये काम आपका है, आप मेरे को बताएंगे। कमेंट जो जितने भी साथी देख रहे हैं सर्च कीजिएगा, कहीं से भी कीजिएगा, कल वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। आज आपका ये काम रहेगा, आपको बताना है कि एसएसपी भारत में सबसे पहले बनाया गया था, कब बनाया गया था। सी नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नमी संरक्षण प्रबंधन रसायनों में निम्न में से पत्ती पर परत बनाने के में प्रयोग में लाया जाता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 3 मार्च 2019 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एट्रेजिन तो होता है रंदर बंद करने वाले, रंदर बंद करने वाला कौन सा होता है, एट्राजीन होता है। और साइकोसेल क्या होता है भाई, आपके वृद्धि रोकने वाला, वृद्धि रोधक होता है। केओलिन जो होता है वो आपके परत बनाने वाला होता है, परत बनाने वाला। तो यदि अपने नमी संरक्षण हेतु पत्ती पर परत बनाने के लिए सिलिकॉन का जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, जो पत्ती पर परत बनाने के लिए क्या है आपके केओलिन जो है उसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, केओलिन, सी नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। परत बनाने वाला जो है वो केओलिन होता है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फलों में सर्वाधिक संभावित नुकसान की बात करें, यदि आप कहीं आपके स्टोर में कोई फल पड़ा है और सबसे ज्यादा आपको लगता है कि कौन सा खराब होगा, तो पपीता है, वो 40 से लेकर 100% तक खराब हो जाता है। तो फलों में सबसे ज्यादा नुकसान है, 40 से लेकर 100% नुकसान है वो पपीते में हो जाता है। केले में 28% तक नुकसान हो जाता है और नींबू वगैरह में भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो पपीते में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक झरनों द्वारा सिंचाई जो होती है सर बांसवाड़ा के अंदर की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशिर का मतलब अभी आपको बताया था, ऐसा 3 वाद्य यंत्र इस ऑप्शन में दिए गए जिनको फूंक मारकर बजाया जा सकता है, लेकिन एक वाद्य यंत्र है जिसको फूंक मारकर नहीं बजाया जा सकता। चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हरनाई, बांकिया, मोरचंग या खंजरी। तो सबसे पहले आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सुशिर वाद्य यंत्र को याद ही करवा देता हूं, याद रहेगा आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक रहेगी, सुशिर वाद्य यंत्र को याद करने की ट्रिक लिख लीजिएगा आप। जितने भी सुशिर वाद्य यंत्र है ना आपके, सुशिर यानी कि फूंक मारकर बजाए जाने वाले सुशिर वाद्य यंत्र, इनको बेटा जी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रिक मैं आपको यहाँ पर इसकी बताता हूं कि क्या ट्रिक यहाँ पर इसकी रहने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। हाँ जी, यदि आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं तो आपको बताना भूल गया था कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और यदि आप पुराने हो तो क्लास को शेयर वेयर कर दिया करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। और आप हो कि दया नाम की कोई चीज ही नहीं है आपके दिल में, तो इतनी कृपा जरूर करें कि आप चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल वेबसाइट प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, क्लास को शेयर कर दिया करो, जिससे कि हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़े और आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। सुशिर वाद्य यंत्र के ट्रिक की बात करें तो आपको याद रखना है, एमबीबीएस बहन से मैं S4 टैबलेट मंगवा कर रहूंगा। ये मेरी खुद की इजाद की हुई ट्रिक है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आपके पास इससे बेहतर कोई और ट्रिक है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए ये ट्रिक पेश है आपकी खिदमत में। MBBS BHAN, ये बन गया आपका MBBS बहन
से मैं S4 TBTT लिखना है यहाँ पे, TBTT मतलब टैबलेट, ठीक है। और MNK से आपको समझना है मंगवा कर रहूंगा, या सीधी सी ट्रिक आपको रहा है कि MBBS बहन, किसी की बहन है MBBS डॉक्टर है, और आपको एक S4 सैमसंग की टैबलेट चाहिए, तो आप क्या बोल रहे हो कि MBBS बहन से मैं S4 टैबलेट मंगवा कर रहूंगा। ये तो याद रखने की ट्रिक है। बाकी जो आपके पीछे स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो ओरिजिनल ट्रिक है, ठीक है। तो M से आपका हो जाएगा सर मशक, M से आपका मशक, B से आपका बांसुरी, B से कौन सा हो जाएगा आपका सर बांसुरी हो जाएगा, और B से हो जाएगा एक बांकिया। ये सारे के सारे जो वाद्य यंत्र होते हैं इनको फूंक मारकर बजाया जाता है। S से हो जाएगा आपका सतारा, B से हो जाएगा आपका बुंगल, H से हो जाएगा आपका हरनाई, और A से हो जाएगा आपका अलगोजा। राजस्थान का वाद्य यंत्र है अलगोजा, याद रखिएगा। अलगोजा राजस्थान का वाद्य यंत्र है, राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है सर, अलगोजा। N से हो जाएगा आपका नड़, नड़, N से नड़। S से हो जाएगा आपका सुरनाई, और M से हो जाएगा आपका मुरला। S4 लिखा है तो S से 4 आपके वाद्य यंत्र निकलेंगे। कौन कौन से 4 यहां पर निकलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो होता है शंख, शंख के बाद में आपकी शहनाई, शहनाई, और एक सिंगा, एक होती है सिंगी, सिंगा और सिंगी। T से तारपी, B से बरही, T से तुरही, T से टोटा, M से मोरचंग, N से नागफणी, और K से करना नामक वाद्य यंत्र हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखो कितने आपने याद कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वाद्य यंत्र याद कर लिए मात्र एक लाइन में। आपको लाइन याद रखनी है, MBBS बहन से मैं S4 टैबलेट मंगवा कर रहूंगा। तो कोशिश यही है कि धीरे धीरे आपको जो मैटर है वो लगभग कवर करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कल शाम को 8:15 बजे नेट आपको क्लास मिल जाएगी। आज जो देरी हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप हमें क्षमा करेंगे, और क्लास को भी जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो कोर्स को भी आप जरूर खरीदेंगे, और आप क्या करेंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी जरूर करेंगे। ये आपका पहला काम है, और पहले काम को दूसरे नंबर पे जगह नहीं देनी चाहिए। आप सभी को पता है ना, वक्त का पहिया घूमता जा रहा है। तो चलिए विदा लेते हैं, कल शाम को फिर से मिलेंगे 8:15 बजे इसी जोश और जुनून के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में बढ़िए आगे, और पढ़ना है जरूरी तो पढ़ते भी रहिए। थैंक यू सो मच।